अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी अकरम रसूल मोहतशम शफ़ी उमम की बारगाह में हम सब मिलकर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को ऐसे दो डालता है कि जैसे पानी मैल को दो डालता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल में हज़रत अली मुत्तकी हिंदी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपनी महफिलों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर खूबसूरत बनाया करो। पता चला कि महफिल खूबसूरत बनती है सरकार की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ के। अब मोहब्बत के साथ आप सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। पानी ले आ जाओ जी, पानी आया नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, आज की ये प्यारी पुरवकार महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा जो कि बसिलसिला इसाले सवाब मोहम्मद अली हमजा साहब मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए इस बज़म को सजाया गया है। इसाले सवाब का मशवरा किसने दिया और किसने लिया? मशवरा देने वाले हमारे आका हैं और मशवरा लेने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल सजी हुई है। यकीनन अगर अली हमजा भाई के लिए इस बज़म को सजाया गया है, इसमें आने का हम सब का भी बड़ा फायदा है। एक तो ये है कि हमारे गुनाह कम हो रहे हैं और नेकियां बढ़ रही हैं। हज़रात गिरामी, मुझसे पहले तिलावत हुई, फिर नात खानी हुई और अभी इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर सी चंद बातें मैंने आपसे करनी है, फिर उसके बाद सलाम होगा। ये सारी महफिल हम गुलदस्ता बना के अपने प्यारे आका की बारगाह में पेश करेंगे। उस आका की बारगाह में पेश करेंगे कि जिसको अगर ताइफ के मैदान में किसी ने पत्थर भी मारे हैं तो आगे से सरकार ने बात दुआ नहीं की, तो जो अकीदतों के फूल, मोहब्बतों के गजरे, चाहतों की कलियां, इश्को वफा के तराने पेश करेंगे, सरकार उनसे कितना खुश होंगे। मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होऊंगा कि अगर आप सुभान अल्लाह बिल्कुल ना भी कहें तो मैं फिर भी इंशाअल्लाह सारी तकरीर कर दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं अकेला हूं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मिल सकते हैं। चले मैं आपको एक हदीस पाक सुना देता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू इदरीस खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी मुलाकात हुई हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो हज़रत अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं, पता है मुआज़, मैं आपसे क्यों प्यार करता हूँ? आपसे सिर्फ मेरा प्यार है अल्लाह के लिए। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे से ये फरमाते हैं, सचमुच तुम मुझसे अल्लाह के लिए प्यार करते हो? तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊं, मैं तुम्हें वो बात सुनाऊं जो सरकार के लबों से सुनी है। अपने फरमाया वो कौन सी बात है? पहली हदीस मैं आपको सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में ही मैं रहूंगा।
कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हशर का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह ताला अर्श के इर्द गिर्द चंद कुर्सियां लगवाएगा, फिर उसके ऊपर ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे, और उस वक्त हर बंदा अपने पसीने में शराबूर होगा, मगर वो बंदे ऐसे होंगे कि उनको किसी चीज का खौफ ही नहीं होगा, किसी चीज का गम ही नहीं होगा। पूछा गया का वो कौन से बंदे हैं? अब मेरा ख्याल है ये हदीस आप सुनेंगे तो बिल्कुल आप मुझसे थोड़ी देर के लिए दोस्ती कर लेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदे, वो कुर्सियों के ऊपर बैठने वाले क़यामत के दिन वो होंगे जो एक दूसरे से जो प्यार करेंगे फकत अल्लाह के लिए करेंगे। हम दाता अली अजमेरी से क्यों प्यार करते हैं? अल्लाह के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से प्यार क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए। और अली हमजा से भी प्यार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो आज की इस बज़म को हमने इसाले सवाब करना है, ये गुलदस्ता पेश करना है अली हमजा के लिए। आप सुभान अल्लाह कहते जाएंगे, इंशाअल्लाह इसका सवाब भी अली हमजा की बारगाह में पहुंचेगा। यकीनन उनके मुहिब्बीन, उनके दोस्त अहबाब, जद भी यार प्यारे विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। यकीनन एक नौजवान इस दुनिया से चला जाए, पर ये मुझे लगता है कि क्या करूं यार, कौन सी गुफ्तगू करूं मैं? इसाले सवाब की महफिल कैसी होनी चाहिए, कैसे इसाले सवाब होना चाहिए, ये महफिल से पता लग जाना चाहिए कि ये गम की महफिल है या खुशी की महफिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। तर्जुमे का मफहूम पेश करूंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, ए दुनिया में रहने वालों, ताकीक तुम्हारी तरफ आ गई रब की एक दलील। बुरहान का एक माना दलील भी है, और बुरहान का एक माना उलमा ने ये किया है कि मेरे आका सर के बालों की चोटी से लेकर कदमैन शरीफैन के नाखनों पाकों तक हमारे आका सरापा मोजज़ा बन के तशरीफ लाए। और आज भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म अक़दस को बगौर मुतालिया किया जाए तो हमारे सारे मुनादरे खत्म हो जाएं, मुबाहले खत्म हो जाएं, एतराज़ात खत्म हो जाएं। और आला हज़रत ने तो कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और दलील होती है दावे पे। अब कोई कहे कि भी रात हो गई है, उसकी ये उसने दावा किया, उसकी दलील क्या है कि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। कोई ये कह दे कि जनाब दिन चढ़ा हुआ है, ये उसका दावा है, उसकी दलील क्या है कि भाई सूरज रोशन हुआ है। इसी तरह उलमा फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। इंशाअल्लाह मैंने 9 हदीसें, सुभान अल्लाह, कितनी हदीसें? 9 हदीसें इंशाअल्लाह मैंने आपको सुनानी है। हाँ, हम पंचतन की निस्बत को मानने वाले भी हैं। अगर आपका ज़ौक़ ठंडा हुआ, चूंकि आप थक चुके हैं, पता नहीं कौन से अंग्रेज ने कहा कि तकरीर एंड पे होनी चाहिए, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल। और पंचतन की निस्बत और उससे पीछे 4 यार की निस्बत भी हो सकती है। अब आपकी मर्जी है, कितनी सुननी चाहते हैं आप? को बोले ना, कितनी हदीसें सुनने चाहते हैं आप? बस सुभान अल्लाह कह रहे हैं, 50-60 सुना दो सुभान अल्लाह, ताकि अगे चनियोट में 4 साल बाद आया तो हुण मैं 6 साल बाद आवा। सुभान माशाअल्लाह। मौलवी तकरीर करने लगे ना, इस टाइम ते बंदे सारे सौ गए। उन एक बंदे ने हाथ मार के आया, उठो, सारे सुते पे हो। अखा खोल के कहने लगे, कारी साहब सानू तुहाडे ते तबारे सी थके हुए हैं, सानू सौण दियो। अब ये भी बात ना हो कि आप सारे सो जाएं तो फिर मजा नहीं आएगा। चले पहली हदीस समात फरमाएं। ऐसे नहीं, पहली हदीस बुखारी शरीफ से
पहली जिल्द और किताब सलात के अंदर हदीस मौजूद है। एक दफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका ने अपना चेहरा अनवर किया अपने गुलामों की तरफ, और चेहरा गुलामों की तरफ करके मेरे आका ने फरमाया, आपको तवज्जो करनी पड़ेगी, चेहरा सरकार ने अपने गुलामों की तरफ करके फरमाया, गुलामों अपनी सफ़ें सीधी रखा करो, मुझे कसम है उस रब की कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं जैसे आगे देखता हूँ वैसे ही पीछे देखता हूँ। और आगे बात सुनकर बोलने वाली है, और मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे रकू भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं, तुम्हारे खशू भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। पढ़े लिखे अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, जो रकू है ये ज़ाहिरी इबादत है, मगर जो खुशू है ये मन की इबादत है। पता चल गया ना, हमारे आका तन की भी खबर रखते हैं, हमारे मन की भी खबर रखते हैं। और जैसे हमारे आका आगे देखते हैं, ऐसे ही मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे की भी खबर रखते हैं। लो जी, एक हदीस होगी, अब दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। आप माशाल्लाह बड़े मोहब्बत वाले हैं। दूसरी हदीस ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है और बाबे सदका के अंदर ये हदीस मौजूद है, और इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मेरी ड्यूटी लगी बैतुल माल पर, और जब मैं ड्यूटी कर रहा था कि रात के वक्त मैंने क्या देखा कि आधी रात एक चोर आया, उसने अपनी झोली भरनी शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने उसको पकड़ लिया तो वो रोने लग गया, वो कहने लगा जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर नहीं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे उस पे आ गया रहम, मैंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह सरकार की बारगाह में गया, अभी मैंने आका को बताया नहीं, सरकार ने खुद ही फरमा दिया, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना। नहीं, स्टेज से आवाज नहीं आ रही मुझे, ये बात कोई ना सुभान अल्लाह कहने वाली नहीं है। फरमाया वो रात वाले चोर का क्या बना। हजरत तवज्जो करना, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहा था मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उस पे रहम आ गया। मेरे आका ने फरमाया वो झूठ बोल रहा था, वो कल फिर आएगा। आने वाले कल की खबर भी सुनियों के आका ने दे दी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब दूसरा दिन आया, मैं रात को फिर इसी इंतजार में था, वो बंदा फिर आ गया, उसने फिर झोली भरनी शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने पकड़ कर कहा तूने तो कल कहा था कि नहीं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते वो रोने लग पड़ा, उसने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भूखे हैं प्यासे हैं, उनके लिए कुछ लेके जाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मुझे उस पर रहम आ गया। सुनियो अब तो बोलने का वक्त आ गया ना, जब अबू हुरैरा के रहम का ये मकाम है कि दूसरी मर्तबा चोर को छोड़ दिया, तो जब अबू हुरैरा के दिल में इतना रहम है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दिल में कितना रहमत अता फरमाया होगा। अब सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब सुबह सरकार की बारगाह में गया, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, सरकार ने खुद ही फरमा दिया अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना, रात वाले चोर का क्या बना। हज़रत अबू हुरैरा ने सारी बात बताई। मेरे आका ने फरमाया झूठ बोल रहा था, आज फिर आएगा, कल की खबर हमारे आका ने दे दी। अब सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस गवाह है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब रात हुई वो चोर फिर आया, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे अपने आका की बारगाह में लेके जाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो रोने लग पड़ा, वो कहने लगा चलो इस तरह करो, मैं तुम्हें एक वजीफा बता देता हूँ, तुम उस वजीफे पे अमल कर लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, शैतान और ऊपर से वजीफा बता रहा है, तो ये आपके लिए तोहफा मैं कहूंगा। वो शैतान क्या कहता है कि जो बंदा रात को सोने से पहले एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, उसका माल डाकुओं से भी बच जाता है, चोरों से भी बच जाता है, शैतान से भी बच जाता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसको छोड़ दिया, सुबह सरकार की बारगाह में गया, सरकार ने फिर मुस्कुरा के फरमाया अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना, आपका पता नहीं क्या बनना है, रात वाले चोर का क्या बना। अब बात तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद तो चला गया, उसने एक वजीफा बताया कि जो बंदा एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसका माल डाकुओं से, चोरों से, शैतान से बच जाएगा। मेरे आका ने मुस्कुरा के पता क्या फरमाया, बैठे अपने दरे अक़दस पर हैं और खबरें कहाँ की दे रहे हैं। फरमाया खुद तो वो शैतान था, वो जो वजीफा बता के गया है सच्चा बता के गया। पता चला कि कभी कभी झूठे लोग भी सच्चा वजीफा बता देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपना पीर मान लें। कितनी हदीसें हो गई हैं, भूल गए आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब असल में सारे नहीं ना कह रहे, सारे बोलो कितनी हदीसें हो गई हैं।
लो जी, ताक अदद को अल्लाह ताला को बड़ा अच्छा लगता है। तीसरी हदीस समात फरमाए, आइए तवज्जो कीजिए। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की शान तो मैंने बता दी, हज़रत अबू हुरैरा के घर को भी देख लिया, और अगर नमाज पढ़ा रहे हैं तो पीछे भी देख रहे हैं, और तन और मन को भी देख रहे हैं। अब सुनिए मेरे आका के हाथ मुबारक की बरकत। ये जो मैंने हदीस सुनानी है, ये मिशकाह शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, और दो सहाबी बैठे हैं, बातें करते करते सरकार का चेहरा तकते तकते बड़ा वक्त हो गया। जब इतना वक्त हुआ तो रात अंधेरी थी। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमने घर जाना है, हर तरफ अंधेरा है, कैसे जाएं? या रसूलल्लाह कोई रोशनी का इंतजाम हो जाए। मेरे आका ने उन दोनों सहाबा में से एक का आसा पकड़ा, अपना हाथ लगाया। सहाबी फरमाते हैं वो लकड़ी को मेरे आका के हाथ लगने थे, वो चांद की तरह रोशन हो गई, वो चांद की तरह। अब बात बड़ी प्यारी है। सहाबी फरमाते हैं हम चल पड़े उसकी रोशनी में, एक जगह पर पहुंचे हैं। वहां पर जाकर एक ने एक तरफ जाना है, एक ने दूसरी तरफ जाना है। दूसरा कहता है यार तेरे पास तो वो छड़ी है जिससे रोशनी आ रही है, मेरे पास वो नहीं है। तो वो कहने लगा कोई नहीं, ये छड़ी मुझे दो। उसने वो छड़ी पकड़ी और अपनी छड़ी के साथ लगाई। उस छड़ी के साथ लगने से उसकी छड़ी भी रोशन हो गई। सीरत की बातें बताने वालों, नहीं ऐसे सरकार सोते थे, ऐसे सरकार पीते थे, बस सीरत की बातें होनी चाहिए। और सरकार मेजबानी कैसे करते थे, मेहमान नवाजी कैसे करते थे, सरकार अपने वालिदैन का अदब एहतराम कैसे करते थे, सरकार अपने बच्चों से कितनी शफकत किया करते थे। और मैं कहता हूं भाई ये चीजें तो अच्छे इंसान में होती हैं। अगर हुजूर की सीरत बयान करनी है तो वो बयान करो जो किसी आम इंसान में एक तरफ, किसी सहाबी में ना हो, किसी नबी में ना हो। हमारे नबी की सीरत ये है, वो तो इशारा करें तो सूरज वापस चला जाता है। माशाल्लाह। अब 4 यार की निस्बत से अब चौथी हदीस की तरफ हम चल पड़े हैं। जामिउल मौजदात बड़ी प्यारी किताब है, जिसको शेख मोहम्मद अल वाइदुर रिहावी ने इसको लिखा है कि सरकार की बारगाह में ना एक इराबी आया और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। आगे पता क्या कहता, अगर आप अल्लाह के नबी हैं बताइए मेरे पास क्या है, बताइए मेरे पास क्या है। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, ओ याद कर तू जंगल से गुजर रहा था, मैं आपके ज़ौक़ को भी देखूंगा, पहले अपने ज़ौक़ को देखूंगा, ताकि कल आप ये ना कि मौलवी साहब सुरें ला के चले गए, मौलवी साहब हमें शेर सुना के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसलक है ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये या अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है। खुदारा हम वारिस मिंबरों में मेहराब हैं, हमारा ये हक है कोई ना कोई हदीस हुजूर के गुलामों तक पहुंचनी चाहिए। अब तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका ने फरमाया याद कर इराबी तू जंगल से गुजर रहा था, वहां पर तूने फाख्ता के 2 बच्चे उठा लिए, और जब फाख्ता ने देखा ना उसकी मामता ने बर्दाश्त ना किया, वो भी गिर गई, तूने उसको भी उठा लिया। उसने कहा जी बिल्कुल आपने हक कहा, और उसने कलमा पढ़ लिया। मेरे आका ने वो तीनों परिंदे उनको आजाद किया ना। अब जो बात सुनने वाली है ना, इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि हदीस की कितनी बरकत होती है, और कान पे हाथ रख के बातें सुनाने का क्या अजीब सा ज़ायका होता है, और हुजूर की हदीस का कितना मदद है। तवज्जो कीजिएगा, जब मेरे आका ने फरमाया ना कि फाख्ता की मामता ने बर्दाश्त नहीं किया, इसने अपने आप को गिरा दिया, तो सहाबी बड़े मुतज्जब हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फाख्ता इतना प्यार करती है अपने बच्चों से। अब बोलने का वक्त है। नौजवानों मेरे इस जुमले को जाया न करना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओए फाख्ता की ममता पर मुतअज्जब होने वालों सुनो, जब कोई बंदा दिल से अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में आता है, अल्लाह इस फाख्ता की ममता से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह करे यार हमें तौबा की तौफीक मिल जाए। कितनी हदीसें हो गई हैं, सुभान अल्लाह। 5 तन की निस्बत से 5वीं हदीस समात फरमाएंगे आप, और 5 तन की निस्बत के नाल 5वीं हदीस होवे ते मजा ना आवे। तौबा एडा हनेर नहीं हो सकता। कहे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीदी भाई भी जा रहे हैं, मर्जी है तेरी फरीदी भाई। एक बार अपना चेहरा ते विखा जो पिछन मुंह करके। ये मेरी शादी ते तशरीफ लेके आए सी, ते इन्हां दियां बड़ियां यादां आदियां ने सानू माशाअल्लाह। आप जरा सुभान अल्लाह कहें।
ये फखरे चिन्योट हैं, चिन्योट की जान है, चिन्योट की पहचान है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। मुझे भूख लगी थी, मैंने इसलिए कहा मुझे जल्दी बारी लगाएं। एक जगह तकरीर थी मेरी, मैंने उन्हें कहा भी मुझे बड़ा लाजमी काम है, जल्दी करो, बड़ा जरूरी काम है, मेरी तकरीर कराओ। तकरीर तो मेरी उन्होंने करवा दी। बाद में कारी साहब कौन सा काम? मैंने कहा मुझे भूख लगी हुई है, ये भी तो काम जरूरी है ना। लो जी, बिल्कुल मेरा मकसद आपको जगाना है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। 5वीं हदीस समात फरमाए। हजरत रबिया बिन काब फरमाते हैं, मेरी ड्यूटी लगी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर। बस सारी रात मैं हुजूर की चौखट पर अपना सर रख के सोया रहता, और हुजूर जब आधी रात तहज्जुद का वक्त होता तो मेरे आका आवाज देते, रबिया। हजरत रबिया फरमाते, मैं वो खुशकिस्मत हूं जो हर रोज हुजूर को पानी भी पेश करता था और मिसवाक भी पेश करता था। हजरत रबिया फरमाते हैं, मैंने पानी भी पेश किया, मैंने मिसवाक भी पेश की। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है। जो कहते हैं नबी दे कुछ नहीं देते, दे कुछ नहीं सकते, सुनो मेरे आका फरमाते, सल रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत रबिया फरमाते हैं कि मैं क्या मांगू, जिसको सरकार मिल जाए, जिसको सरकार मिल जाए। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मांगू, जिसको आप मिल जाए वो क्या मांगे। फरमाया नहीं नहीं रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत रबिया क्या मांगते हैं, आका अस्आलू का मुराफाका ताका फिल जन्ना। आका जैसे दुनिया में आपकी रफाकत मिली है, जन्नत में भी अपना साथी बना ले। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तुझसे तुझे को मांग कर, तुझसे तुझे को मांग कर, अच्छा रहा मंगता तेरा, तुझसे तुझे को मांग कर, अच्छा रहा मंगता तेरा। कितनी हदीसें हो गई हैं, सुभान अल्लाह। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ की निस्बत से छठी हदीस समात फरमाए। सुभान अल्लाह, आप तो बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, बड़ी जल्दी हमारी मनादल तय हो रही है। छठी हदीस समात फरमाए। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक राबी आया, आगे पता क्या कहता है, आका मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मांग क्या मांगता है। और हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इसके रावी हैं, अली का नाम आए। अल बदाया व नहाया में कंदुल उम्माल में हजरत अली मुत्तकी हिंदी हनफी ने कहा है, जिक्रो अली जिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। और अली का जिक्र हो, अली का नाम लिया जाए और चन्योट की गली में सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद ना हो, और छठी हदीस हो, सुभान अल्लाह। हसनी हुसैनी सैयद की निस्बत से छठी हदीस समात फरमा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मांग क्या मांगता है। बड़ी प्यारी हदीस है, आप इसका मदा लेंगे इंशाअल्लाह, कल तक लेंगे, क्योंकि आप एक हदीस पाक सरकार की सुन रहे हैं और ये भी आपको हदीस में तबरुकन आपको सुनाता जाऊं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नद्दर अल्लाहु अब्दन समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा। या अल्लाह उस बंदे को हमेशा खुशहाल रखना जो मेरी हदीसें सुनता है, याद करता है, फिर दूसरों को सुनाता है। अच्छा चले, मेरे आका ने फरमाया मांग क्या मांगता है। वो कहता है जी मैंने जाना है सफर पे, तो मुझे एक सवारी चाहिए, मुझे एक सवारी चाहिए। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, दे दो इसको सवारी। ऊंट मिल गया। मेरे आका ने फरमाया, और मांग क्या मांगता है। कहने लगा जी खर्चा पानी दे दो। फरमाया दे दो। हजरत मौला अली फरमाते, हमने देखा था कि अगर आज कम अज कम ये मांगेगा तो हुजूर से जन्नत मांगेगा। पता चला कि कम अज कम जिससे मिलने वाली जो चीज है वो जन्नत है, उसका ज्यादा कौन, उसके ज्यादा का कौन अंदाजा लगा सकता है। हजरात किराम जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, ओए वो तेरे मंगड़ तो भी कुर्बान जावा, तुझसे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की वो दौर की माई अच्छी है, वो जो मूसा से जन्नत ले गई। तुझे चाहिए था तो मुझसे जन्नत लेके जाता। शहबियत करते हैं आका मूसा कलीमुल्लाह का दौर है, और कौन सी माई हमें तो पता नहीं, सुनिए मैं सुनाता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा हिजरत के लिए कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल वक्त करीब आ गया। छठी हदीस सुना रहा हूँ, सिर्फ 2 रह गई हैं। अब भी आप थके सुभान लगेंगे तो मजा नहीं आएगा।
हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब सफर करते हैं, रात को सफर करते हैं, सुबह जहां से चले होते हैं रात को सुबह फिर वहीं पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह हम यहाँ से चलते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं, ये मामला क्या है? फरमाया यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तबूत है, उसको निकाल कर साथ लेकर जाना पड़ेगा, फिर तुम हिजरत कर सकते हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तबूत का किसको पता है? हवारियों में से एक ने कहा कि जी ये जो साथ एक माई रहती है बहुत बूढ़ी है, उसे पता है, और मैं उसको बुला के लाया जाए। बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो कीजिएगा। जब वो माई आई ना तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे, हाँ माई तुझे पता है? उसने कहा जी पता है। तो फिर फरमाया बता। उसने कहा ऐसे नहीं बताना, पहले मुझे करो जवान। ये जवान वाली सुभान अल्लाह कोई नहीं ना, ये तो मैंने पता लग गया कि हो रहा है। फरमाया पहले मुझे करो जवान। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की, वो माई जवान हो गई। अगली बात बड़ी प्यारी है, वो माई कहने लगी अभी नहीं बताना, एक मेरी शर्त और है। एक मेरी शर्त, मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं और इनको समझ आ रही है, तो जिनको समझ आ रही है जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप जरा तवज्जो करना। अब वो माई पता क्या कहती है, अभी मेरी एक और शर्त है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाली से फरमाया अब क्या हुआ? वो कहने लगे जी बात ये है, जहां पर जन्नत में आपने जाना है साथ वाला घर मुझे देना पड़ेगा। साथ वाला घर मुझे देना पड़ेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाली आपने कहा नहीं नहीं माई ऐसे नहीं होना। वो माई को भी पता था इधर से सब कुछ मिलता है। वो कहने लगी ठीक है जी, फिर मैं भी नहीं दसना, मैं भी नहीं दसना। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह कैसे जलाली हैं ये भी हदीस समात फरमाएं। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज की रात अर्श पर गए तो एक आदमी को ऊंची आवाज से गुफ्तगू करते देखा। तो हजरत जिब्रील से पूछा मेरे आका ने, फरमाया जिब्रील ये कौन है जो ऊंची ऊंची अल्लाह से बातें कर रहा है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने बताया ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। फरमाया इतना ऊंची बोल रहे हैं? तो आगे से बात सुनने वाली है। आगे से हजरत जिब्रील अमीन बताते हैं अल्लाह को हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तबीयत का पता है। प्यार है ना, ये प्यार है। अब बात सुनिए, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे मूसा को कह दो ना जैसे ये माई कहती है वैसे ही करना। उस माई को जन्नत भी मिल गई, जवानी भी मिल गई। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया इससे तो वो बनी इसराइल की माई अच्छी है कि जो जन्नत ले गई, जो मूसा से जन्नत ले गई। इसे चाहिए था मुझसे कम से कम भी मांगता तो जन्नत मांगता। कितनी हदीसें हो गई हैं, होते वैसे 9-10 गई हैं सुभान अल्लाह। चलो माशाल्लाह, जिन्होंने 6 कहा है बिल्कुल वो अगली सुनने के शौक में बैठे हैं माशाल्लाह, और जिन्होंने ज्यादा कहा है वो भी बिल्कुल मोहब्बत वाले बैठे हैं, वो सारी हदीसें नोट कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है। जिसको मजा आ रहा है वो दोनों हाथ उठाकर जरा सुभान अल्लाह कहें जरा माशाल्लाह। क्योंकि मेरा अंदाज पंजाबी है, मैंने ये अंदाज क्यों शुरू किया है, बस ये मेरा अब ज़हन चला है कि जहां पर भी जाऊंगा पहले 8 हदीसें सुनाऊंगा, फिर 9वीं हदीस पे फिर अपना ज़ौक दिखाऊंगा। तियानू इंज भी मैं जान नहीं देने लगा, महफिल विच बंदा आवे ते अखां विच अथरू ना आण। सुनिए 7वीं हदीस समात फरमाएं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आई, बड़ी सोनी चादर अपने हाथों से बुनकर लेकर आई और आके सरकार को पेश की। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा कबूल किया, दर अक़दस के अंदर तशरीफ लेकर गए और जाकर ज़ेबे तन करके जब आए तो सरकार कितने खूबसूरत लगे होंगे। पर इधर मैं आपकी सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं कि आप यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो चादर सरकार ने ज़ेबे तन की तो हुजूर खूबसूरत हो गए। नहीं नहीं, मेरा विजदान आता है, मेरा विजदान ये कहता है कि वो चादर सरकार के जिस्म के साथ मस हुई, वो चादर भी सोनी हो गई। नहीं नहीं, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह पे मजा नहीं आया माशाअल्लाह। वो चादर खूबसूरत हो गई। एक से अभी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये चादर आपकी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, आप मुझे दे दें। आला हज़रत ने फरमाया वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और हज़रत मौला अली फरमाते हैं सरकार के लबों पर कभी भी लफ्ज़े ना नहीं आया, ला नहीं आया। जब सरकार के पास होता तो अता फरमा देते और जब सरकार के पास ना होता सरकार ला ना कहते बल्कि खामोश हो जाते। अब सुनिए क्या बात कर रहा था मैं। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। इस वक्त तो नई बात सुनाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, अल्लाह खुश रखे।
वो चादर सरकार ने उसको दे दी, खुद पुरानी जेबे तन कर ली। अब वो लेके चल रहा है, पीछे से अभी कहने लगा तुझे पता भी है सरकार को चादर की जरूरत थी, फिर ले गया। वो कहने लगा सुनो ये मेरा और मेरे नबी का मामला है, और ये भी सुन लेना, ये ना समझना कि ये चादर मैंने अपने पहनने के लिए लिए है, मैंने तो इसलिए है कि जब मैं मरूं ना मैं वसीयत करके जाऊंगा, इस चादर के साथ मुझे तुम कफन दे देना, अगर कब्र में कोई मुश्किल पेश आई तो इस चादर की वजह से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा देगा। 8वीं हदीस, सुभान अल्लाह। जे तुसी गए ते मैं इंज ही आ जाए, आजो स्टेज ते आजो, स्टेज ना 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 आजो आजो वापस आजो वापस, नहीं काम केड़ा चले तुसी मैनू तो आओ आओ स्टेज जाओ, तुसी मेरे बेली हो के मैं त्यानू पढ़ाया, यकीन करो नहीं तो मैं आंदे मैक लैके ते शुरू हो जाना सी। सुभान अल्लाह, तुस आके काम इंज ही होने। शकील भाई अतारी ते सारे ते पारी, ओ सुभान अल्लाह को यार ए मेरी फैमिली ये तो बगैर ते किथे चलदे माशाअल्लाह, नाथ खान ते सौंड वाले माशाअल्लाह, हुण सौंड वाले ते बोलण दा वेला आ गया, किथे भाई सौंड वाला वो किथे गया, उन्हें कहा पता नहीं जी चलना है सारा काम। ओ भाई हुण मैं ज़ौक़ वाले पास आखो जरा सुभान अल्लाह। लो जी इनको बताएं हमने कितनी हदीसें सुन ली हैं? हाँ जी 8 सुन ली हैं, नहीं नहीं 7 सुनी है, जो बाकी तो बरकत के लिए 7 ऐड हो गई ना। सुभान आए हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहब्बत से कहे जरा सुभान अल्लाह। लो जी जरा तवज्जो कीजिएगा, अगली हदीस समाज फरमाएं, उसके बाद जो इनकी फरमाइश है वो पूरी करके माशाअल्लाह बहुत थोड़े वक्त में इंशाअल्लाह आप अपने घरों की तरफ रवाना दवाना हो जाएंगे, बल्कि मुझके मेरे बाद आप और लंगर होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल ने किया इन आके कि हज़रत बिलाल की गल भी सुनानी माशाअल्लाह। अब तवज्जो कीजिएगा, 7वीं हदीस आपने सुन ली है, 8वीं हदीस आप समात फरमाएं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराने के लिए, हराने के लिए अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा ने बड़ी बड़ी कोशिशें की, मगर कोई भी उनका काम कारगर ना गुजरा। तवज्जो कीजिए, एक दफा उन्होंने बुलाया हबीब यमनी को, बुलाकर कहने लगे तुमने एक बंदे के पास जाना है, उससे वो सवाल करना है कि जिसका उसको जवाब ना आए, जिसका उसको ला हुण मैं ज़ौक़ से आगे अपने आंखों जरा सुभान अल्लाह, जिसका उसको जवाब ना आए। जब ये बात हुई ना, अल्लाह अकबर, हबीब यमनी कहने लगा ठीक है। अबू जहल कहने लगा पहला काम की करेगा? सुभान अल्लाह को जरा यार ये ते 10 पहला काम की करेगा? उस आके पहला काम ये करांगा, पहले ओदा मैं चेहरा तकांगा। हुण मैं पंजाबी बोलदा पिया जी, हले भी मजा ना आवे तो पछतो बोला, मोहब्बत लाखो जरा सुभान अल्लाह। चलो थोड़ी देर वास्ते मेहरबानी, थोड़ी देर इंज मैं त्यानू हाथ दसदा कि मैं उठाने इंज आखो सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह अल्लाह त्यानू सलामत रखे, इंज करोगे तो इंशाअल्लाह मजा आने। हबीब यमनी आ जाके पहलो मैं ओदा चेहरा तकांगा। अबू जहल कहंदा ओ खबरदार ओदा चेहरा ना तकी। तक की होया? अबू जहल आंदा बड़े इल्मां ते अमलां वाले ओथे पल ना अड़दे ने, बड़े इल्मां ते अमलां वाले उथे पल न अड़दे ने। मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़दे। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो करना, हबीब यमनी आंदा है, अच्छा ओदा मैं चेहरा नहीं तकांगा, मैं ओदियां गल्लां सुनांगा। अबू जहल आंदा खबरदार ओदी आवाज़ तेरे कान विच ना पै जावे, ओदी आवाज़ किते तेरे कान विच ना पै जावे। हबीब यमनी आंदा क्यों? हो सके जेड़ा ओदी आवाज़ सुनदा है ओदा दीवाना बन जांदा है। ते नदीम भाई असीं ताईं देआंदे दो मिठड़े मिठड़े बोल जरा बोल सोहणिया, सुनिया तेरा कलाम बड़े देर हो गई, दो मिठड़े मिठड़े बोल जरा बोल सोहणिया, सुनिया तेरा कलाम बड़े देर हो गई। हबीब यमनी दा फिर होर की करना है? उस आके बात तू सवाल करे, उस आके फिर सुनो मैं सवाल ही इंज दा करांगा, सवाल ही अरसां दा करांगा।
हज़रात गिरामी जरा तवज्जो फरमाना। हबीबे यमनी चले आए मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आया है। जदों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आया, खुशबुआं दे हुल्ले आए, सीना रोशन हो गया। हबीबे यमनी दियां नजरां रुक ना सकियां। हबीबे यमनी आंदा जिदा वेड़ा एडा सोना है, ओदा चेहरा किड्डा सोना होगा। हबीबे यमनी ने नजरां चुकियां, मेरे आका दा चेहरा तकदा है। फौरन सवाल कर दिता, अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो चंद दे दो टोटे करके विखाओ। अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो ते चंद दे दो टोटे करके विखाओ। बस बस कोई नहीं चलान दो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होना। सुभान अल्लाह खुद माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जानो। हज़रात गिरामी जदों चन्न दी गल कीती, मेरा दिल कहंदा तुसी बोलोगे ते जनाबे मोहतरम आवाज आई होएगी, ओ यमनी जेड़े चन्न दियां गल्लां करना ए चन्न ते मदीने दे लाड़े दे नाल बचपन विच खेड़दा रहा। जन्नते बने सरकार वास्ते उन्हें हले गल कीती है। मेरे आका ने जो इशारा किया उंगली दा नहीं, हाथ दा नहीं, हले पोटे दा इशारा होया है। चन्न वजद विच आ गया, अद्धा इधर हो गया है, अद्धा इधर हो गया है। जदों चन्न दो टोटे होया, हबीबे यमनी फौरन आंदा है, अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो इस चन्न नूं जोड़ के विखा दिओ। हले मेरे आका ने इशारा किया है, चन्न वापस जुड़ गया है। हबीबे यमनी मेरे आका दे कदमां विच डिग गए। मेरे आका दा चेहरा तकदा है। नदीम भाई ऐसा चेहरा है जिन्हें भी तके आयो वे क्यों नहीं यो आखे जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा। ये ना करो यार, हाथ खड़े करो जरा मोहब्बत दे नाल। जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। और अपने चेहरे से जरा निकाब उठा ओ अपने चेहरे से जरा निकाब उठाओ आका। क्यों बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। हबीबे यमनी आदा सोने मैनू अपना कलमा पढ़ा लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीबे यमनी हले कलमा नहीं पढ़ना, तेरे दिल दे अंदर एक होर गल है वो भी कर लेंदा सोने पूरी होवे भावें ना होवे, तेरा कलमा पढ़ना है। मेरे आका ने फरमाया दस तू दसदा या मैं दस देना। मेरे आका ने फरमाया तेरा सवाल भी मैं दस देना, उहदे उत्ते अमल भी हो जाएगा। सुन ले हबीबे यमनी, जदों तू घरों चलिया सी तेरे घर दे अंदर तेरी बच्ची जड़ी वेख नहीं सकती, जड़ी बोल नहीं सकती, जड़ी तेरा बुआ खोल नहीं सकती, जड़ी तेरे नाल गल्लां नहीं कर सकती। तू इरादा करके आया सी मैं जाके आखांगा कि मेरी बच्ची ठीक हो गई मैं अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़वांगा। फरमाया जा हबीबे यमनी पहले कर टुर जा, अपनी बच्ची दा हाल पुछ के आ। हबीब
हबीबे यमनी चल पे ने दौड़ते जा रहे हैं। आशिको जरा दिल ते हाथ रख के मेरी गल सुनियो। हबीबे यमनी जदों घर आया दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई कौन? हबीबे यमनी हैरान हो गया, कौन जड़ा अंदरों पुछदा पिया है। जदों दरवाजा खुलिया हबीबे यमनी अपनी बच्ची नूं तकदा आंदा, तू कौन है? बच्चियां दी अब्बा वेख मैं तेरी धी हां, जेड़ी तेरे नाल गल नहीं सी कर सकदी, जेड़ी तेरे वाल तक नहीं सी सकदी, जेड़ी तेरा बुआ खोल नहीं सी सकदी। अब्बा जी वेखो मैं तेरी धी हां। हबीबे यमनी दियां अखां विच अथरू आ गए। रो के कहन लगे हबीबे यमनी, रो के आंदे नहीं बचिए ये किवें मामला बन गया। बच्ची आंदी है बाबा की गल्लां बाद विच दसांगी, एक गल मैनू दसो, मैं अज चन टुटदा भी वेखिया ए जुड़दा भी वेखिया। सारे नहीं सुभान अल्लाह करे, उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं चन टुटदा भी वेखे आए, मैं जुड़दा भी वेखे आए। हबीबे यमनी आंदा बचिए तू तो टुटदा वेखे आए, तू ते जुड़दा वेखे आए, मैं तोड़न वाला भी वेखे आए, जोड़न वाला भी वेखे आए। हज़रात गिरामी हुण जरा तवज्जो करना। हबीबे यमनी आंदा बचिए दस तू किवें ठीक हो गई? आ सुनिया जरा नबी दी शान सुन। बच्ची आंदी होवेगी थोड़ी देर आया, थोड़ी देर होई सी आया, एक कालियां जुल्फां वाला, थोड़ी देर होई सी आया, एक कालियां जुल्फां वाला, थोड़ी देर ठहर आए थे अते कर गया नूर उजाला। ये आपने कितनी हदीसें सुनी हैं? 8। काम तो वैसे पूरा हो गया सी, पर मेरा दिल करदा है अली हमजा अज ओदी कबर दे विच रौनकां लग जाण। जिवें इन्हां ने मुहब्बतां दे नाल सजावट कीती, काम कोई सौखा नहीं। आओ यार, मेरा दिल करदा मैं हुजूर दे एक आशिक दी गल ना करां। आओ एक आशिक दी गल करा जिन्ना हो सकता है जल्दी, ताकि मेरे दोस्त अहबाब जी ने मेरे नाल रवाना होना है। आओ जरा यार साडियां अखां दा वजू हो जावे। आशिक बड़े सुने ने। आओ उस आशिक दी गल सुनावा। बुलिया होया रुलिया होया, मक्के शहर विच फुलिया होया, दिल दी गल लको लेंदा सी, कलियां बह के रो लेंदा सी, जिदा नाम बिलाल है। हज़रात गिरामी ये विछोड़ा इन्हां दा है अली हमजा दे नाल। वो भी विछोड़ा याद करो जिहड़ा विछोड़ा सरकार दा सरकार दे गुलामां दे नाल होया। दसो यार किवें उन्हां नूं सुकून आया होवेगा। हज़रात गिरामी किसी शायर ने तर्जमानी की थी, जद भी यार प्यार बिछड़ने अत कौन रवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा लोग रोग मुहम्मद अत जिसदा नाम विछोड़ा। बड़े बड़े विछोड़े वेखे होणगे किते जनाबे को मोहतरम मामा कोलों पुत्र जुदा हो जान, मामा बड़ियां रोंदियां ने। किते बाप कोलों बेटा जुदा हो जावे ते बाप बड़ा रोंदा है, पर उन्हां दा दुख है। आओ मैं ऐसा दुख सुनाना चाहना, जदों हजूर दे गुलामां कोलों मेरे आका ने जुदाइयां पाइयां, मेरे आका ने ज़ाती तौर ते पर्दा फरमाया। किते हज़रत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी दे पिलरां दे नाल जफियां
अखियां पा के रोंदे ने। अज जग दा हबीब दिलां दा तबीब जुदाइयां पा गया है। किते अदर ते उमरे फारूक अपनी तलवार मुबारक बार कट के आंदे ने खबरदार अज कोई ना आखे मेरा नबी इंतकाल कर गया है। किते अदर ते अबू हुरैरा वर्गे रोंदे पे ने, किते अदर ते सलमान फारसी वर्गे रोंदे ने। उन्हां रोण वालियां विचों एक बिलाल है जेड़ा गलियां विच रोंदा फिरदा है। मेरे आका नूं याद करदा है ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार ने तर्जमानी की दी। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां अते पत्थर जिन्हां दे सावे जिसी दम नाल फरीद है साडी साकूओं दम नजर ना आवे। गलियां वांगू जाड़ डिसैं मिकुएड़ा खावण आवे। गुलाम फरीदा उते की वसना जिथे माही नजर ना आवे। हज़रत बिलाल रोंदियां रोंदियां मदीना मुनव्वरा छोड़ के चले गए। दिन नूं भी रोंदे ने मेरे आका दी याद दे अंदर, रात नूं भी रोंदे ने। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन रात नूं सुते ने की वेखदे ने मदीने दे ताजदार ख्वाब दे अंदर आउंदे ने, तशरीफ लैके आउंदे ने। फरमांदे ने बिलाल सानू भुल गया है। हज़रत बिलाल आंदे ने सोहणिया मेरी की मजाल मैं त्यानू भुला, मैं त्यानू भुलावा। सोहणिया गलियां विच तुसी नजर ही नहीं आंदे, मेरा उत्ते दिल नहीं लग्या। अद्धी राती हज़रत बिलाल ने जुत्ती नहीं पाई, दौड़ा ला दित्तियां। मुल्के शाम तो दौड़े जदों मदीना मुनव्वरा दे अंदर आए मेरे आका दी याद आ गई। मेरे आका दी याद आ गई। यादां सजन दियां आईयां अखियां नो अज रोण दियो। एक बारी सज्जाद खड़ा करके पता लगे सरकार दी याद विच बैठे हो, मोहब्बत दे नाल पढ़ दियो सारे। यादां सजन दियां आईयां अखियां नो अज रोण दियो। आना ए महबूब मेरे ने मैनू राम मल खलोण दियो। शकील भाई कैसा समाय होएगा। इधर अदर ते बिलाल मदीने दे अंदर आए यार पासे जनाब मोहतरम शोर बर्बाद हो गया। हुजूर दा मुअद्दन आ गया है। ते बिलाल रोंदे रोंदे मेरे आका दे रोज़े मुबारक दे अगे आके आंदे ने सोहणिया जुदाइयां पा गए हो। तेरी दीद तो बगैर साडा गुजारा कोई नहीं, तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं हो गुजारा। गुनाहगारां दा आका बस तू यूं ही सहारा। आका गंदड़ी मंदड़ी मैं जे हो भी गईया लगियां तोड़ निभावी तेरे पलड़े च पईयां विच कब्र हशर दे करना कर्म खुदारा। गुनाहगारां दा आका बस तू यूं ही सहारा। मुख्तसर करां जड़ा भी सियाबियां दा आके आंदा बिलाल जरा साडे आका दे दौर वाली अजान सुना। हज़रत बिलाल आंदे ने ना छेड़ो इश्क नू, मेरे विच इन्नी हिम्मत कोई नहीं। मस्जिद नबी दे अंदर सहाबियां दी आमद हो रही है। इधर हसनैन करीमैन नू पता चलिया। नन्हे नन्हे हसनैन एक दूजे नू आंदे ने चाचा बिलाल आ गया है, चलो चलने नाले मिलने नाले आंदे साडे नाने दे दौर वाली अजान सुना। हज़रत बिलाल ने जदों हज़रत हसनैन करीमैन नू आंदे वे
वेख्या मेरे आका दे शहजादियां नूं आंदियां वेख्या हज़रत बिलाल ने बावां खोल दित्तियां शहजादियां नूं सीने नाल लाया प्यार फरमाया कोल बिठाया जनाबे मोहतरम हसनैन करीम आंदे ने बिलाल किथे टुर गया सी साडे नाने दे दौर वाली किते अजान सुना हज़रत बिलाल फरमाया होगा नौकर की ते नखरा की नौकर की ते नखरा की हज़रत बिलाल उसे जगह ते चढ़ गए ने जिथे खड़े होके अजान पढ़ते ने कौन है जेड़ा हज़रत बिलाल दी अजान पढ़ सके ना ना साडी की मजाल असी ते सफर विच पढ़ना चाहने हज़रत बिलाल ने उथे खड़े होके अजान पढ़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मदायत यार्दों में हाथ चौके आखो सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला आज को जरा तवज्जो करना जो मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे बिलाल दी अज़ान दी आवाज़ बुलंद हुई छोटे छोटे बच्चे अपनी मावां दा दामन फड़ के आंदे ने मां अज ते साडे नबी दे दौर वाली अज़ान हो रही है अज जमात मदीने वाला करवाएगा सहाबी रोंदे रोंदे मस्जिद नबी वाल दौड़े जांदे ने सारे मदीने दे अंदर शोर बरपा हो गया कुरान मच गया आज मदीने दे लाड़ा आवेगा आज मुअद्दिन बिलाल आ गया है इधर जनाबे मोहतरम हज़रत बिलाल अज़ान पढ़दे जो इत्थे पहुंचे ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जदों अखां खोलियां मुद्दतां बीत गईयां यार नू वेख्या मुद्दतां बीत गईयां अखां खोलियां जिवें अगे हुजूर दी ज़ियारत करदे सन मेरे आका दी ज़ियारत नहीं हुई हुजूर दा आशिक आके ज़मीन उत्ते गिर गया है हज़रत बिलाल बेहोश हो गए ने सारी मस्जिद नबी दे अंदर फदावां जनाबे मोहतरम चीखो पुकार दे नाल बुलंद हो गईयां आशिको जे दुनिया दे अंदर रह के दिल नू सुकून देना चाहते हो खुदारा सरकार दे आशिक बन जाओ मेरा नबी बचपन विच त्यानू नहीं भुलिया मेरे नबी ने बचपन विच उम्मती उम्मती कीता जवानी विच उम्मती उम्मती कीता मेरे नबी ने ताइफ दे मैदान दे अंदर पत्थर खा के उम्मती उम्मती कीता मेरे नबी ने जनाबे मोहतरम मेराज दी रात उम्मती उम्मती कीता दुनिया तो पर्दा करन लग्या जारी तौर ते पर्दा फरमान लग्या उम्मती उम्मती कीता तो कैसा उम्मती है जिदी जिंदगी नबी नबी करदियां ना लंगे अज इरादा कर लो आका जे तुसी उम्मती उम्मती कीता है ते असी सारी जिंदगी नबी नबी करांगे असी सदावां लावांगे बस तकरीर खत्म असी इहो सदा लानी है मैं तेरे नाम दियां देवां सदावां या रसूल अल्लाह ला भी जिन्हें हाथ गले तक नहीं चुके तो मैं हाथ चौके जरा सदावां लाओ पता लगे हुजूर दे आशिक बैठे ने मैं तेरे ना दियां देवां सदावां या रसूल अल्लाह मैं तेरे ना दियां देवां सदावां या मैं तेरे नाम दिया देवां सदावां या
रसूल अल्लाह। हाथ चुको ते आखो जरा, पुकारो या रसूल अल्लाह, 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 पुकारो या रसूल अल्लाह। खुदारा मिलाद मनांदे हो, अली हमजा अगर इस दुनिया ते नहीं रहा ते असी रह जाना। दसो यार, जनादा आगे बढ़ के कह रहा है, ए जहां वालो मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं। खुदारा अपनी जिंदगी गुजरी जानी, फेसबुक ते भी लंघ जानी। जिथे 50-60 हज़ार वाला मोबाइल लेंदे हो कि 40-50 रुपए की तस्बीह भी ले लो, तो टाइम लगे जिन्हें बख्शी है सेहत ते तंदुरुस्ती, बंदगी उस माबूद दी कर लिया कर। डर लगता है कब्र दे नेरियां तो एक तस्बीह दरूद दी कर लिया कर। मिलाद मुस्तफा दा मकसद ये नहीं होंदा कि सिर्फ नाता सुनिया, तकरीरां सुनिया, लंगर खादा, जिवें आए वापस टुर गए। कोई अपने आप नूं बदलना चाहिए। हुण देखो यार, तुसी जदों आए सी किन्ने गुनाह सन, और अल्हम्दुलिल्लाह इस रहमत दा सदका हुण सारे गुनाह माफ नहीं हो गए। सगीरा गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। उलमा फरमाते हैं, जब बंदा पक्की तौबा करे अल्लाह कबीरा गुनाहों भी माफ कर दे। पर तौबा की होती है कि या अल्लाह आज मैं माफी मांगना, आज तो बाद कोई गुनाह नहीं करांगा। आओ आशिको, आओ नौजवानों, मेरे नाल एक वादा करो तुसी। मैं पता नहीं मोड़ खैर बड़ी देर बाद इत्थे हाज़री लगी है, अलहमदुलिल्लाह शुरू तो मेरा पैगाम रहा है। मेरे नाल वादा करो कि इंशाअल्लाह असी अपने महबूब नूं खुश करने वास्ते अज तो पक्की नीयत करते हैं। अपने मोबाइल के अंदर ना गाने रखने ने, ना फिल्मां रखनियां ने, किसी किस्म की इस तरह की कोई गलत चीज नहीं रखनी, या सरकार दियां नातां पढ़ाणियां ने, या हुजूर दे बयानात परवाने। क्यों जी, की इरादा है इरादा ते नमाज़े 5 गाना, अल्लाह अकबर, 10,000 वाला, 20,000 वाला, 50,000 वाला भी तवीद ले लो, तुसी की हो जाना? कुछ भी नहीं होना, बस पैसे ही उहदे कोल जाने ने। उस बाबे कोल पैसे ही जाने ने। खुदा ला असी तवीज़ात नूं मनन वाले हैं, जिहड़े शरन जायज़ उहनूं मनन वाले हैं। सब तो बड़ा तवीद है कि नमाज़े 5 गाना पढ़ो। अज मैं अज़ाने बिलाली पढ़िए, जिन्हों जिन्हों मदा है अज अज़ाने बिलाली नूं सुन के अज इरादा करो कि इंशाअल्लाह जदों अज़ान होनी असीं दौड़ ला देनी है मस्जिद वाले इंशाअल्लाह ताला। हाथ चुक के आखो ना जरा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा जिहड़ा पैगाम है ये दावत इस्लामी देंदी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जिथे असीं नहीं जाके दीन दी दावत जाके असीं नहीं दे सकते, दावत इस्लामी दा मदनी चैनल उन्हां दे घरां दे अंदर पहुंच गया और जाके दरूद और सलाम भी पढ़ देता है। ये मदनी चैनल दी बरकत दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह कई गैर मुसलमान कलमे पढ़ ले। खुदारा तुहाडे घरां दे अंदर केबलां चलदियां ने, इन्हां बच्चियां नूं बचाओ, इन्हां बच्चियां नूं जहन्नम दे ईंधन तो बचाओ, इन्हां नूं मदनी चैनल वखाओ। खुदारा रात नूं सोना है उन्नी देर तक सोया ना करो जिन्नी देर तक ईशा दी नमाज ना पढ़ी। हुण मैं खैर किसी को पुछदा नहीं किने पढ़ी है या किने नहीं पढ़ी, ते इंशाअल्लाह उम्मीद है जिन्हां नहीं पढ़ी हुण जाके जरूर पढ़ो, ताकि सारी रात जिहड़ी महफिल कीती इहदा भी सवाब मिले। तो अल्लाह ताला इस नूरानी बज़म दा सदका जनाबे मरहूम अली हमजा साहब, अल्लाह ताला उन्हां दी कब्र नूं रोशन फरमाए। हुण खड़े होवो ते सरकार दी बारगाह विच तुसीं सलाम पेश करना है ते मैनूं इजाजत अता फरमाओ।